सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपका प्राथमिक शिक्षक अनिल कुमार शाह, केंद्रीय विद्यालय अररिया से आज कक्षा 5 के हिंदी विषय के पाठ जहाँ चाह वहाँ राह के अंतर्गत पत्र लेखन को लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि आप लोग कक्षा 4 में 3 में भी कुछ पत्र को देखे होंगे और आगे भी जहाँ चाह वहाँ राह के आगे भी एक पाठ है चिट्ठी का सफ़र। तो हम लोगों को पत्र लिखने आता है और उसी पत्र लिखने के तरीके को हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। पत्र मोटे तौर पे हम लोग समझते हैं, पत्र का जो वर्गीकरण है, पत्र को जो बांटा जाता है वो कितने रूप में बांटा जाता है। पत्र प्यारे बच्चों सुविधा के दृष्टिकोण से दो भागों में बांटा जाता है। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र फॉर्मल लेटर अंग्रेजी में और हिंदी में औपचारिक पत्र हो गया। अनौपचारिक पत्र अंग्रेजी में इनफॉर्मल लेटर। औपचारिक पत्र का अर्थ होता है जो आप किसी संस्थान में, विद्यालय में, सरकारी विभागों में जो पत्र लिखते हैं वो औपचारिक पत्र होते हैं। और अनौपचारिक पत्र का मतलब होता है जो आप अपने भाई बहन, इष्ट मित्र, अन्य अवसरों पे जो लिखते हैं उसको अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे जो वर्गीकरण किया गया है, इससे भी आपको आसानी होगी। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि पत्र का प्रारूप जो होता है, पत्र का फॉर्म जो प्रारूप होता है कि कहाँ क्या लिखा जाना चाहिए, उसके अंतर्गत हम लोगों को ध्यान देने वाली जो चीज़ें हैं वो ध्यान यहाँ हम लोग दे सकते हैं। औपचारिक पत्र में सबसे पहले देखिएगा, जैसे आप लोग एप्लीकेशन लिखते हैं, एप्लीकेशन में हम लोग प्राचार्य के सेवा में प्राचार्य महोदय केंद्रीय विद्यालय अररिया, तो हम लोग वहाँ विषय लिखते हैं, द्वारा लिखते हैं। तो ये औपचारिक पत्र का गुण हुआ कि हम लोग को विषय स्पष्ट कर देना है। तो हम लोग यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे आप स्क्रीन पे कि विषय जो है वह स्पष्ट कर देना चाहिए। और संबोधन में महोदय, महोदया, श्रीमान, श्रीमती, महाशय अथवा मान्यवर का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। और पत्र समाप्ति में शिष्टतापूर्वक भवदीय, भविदीय, आज्ञाकारी शिष्य, आज्ञाकारिणी शिष्या, प्रार्थी, प्रार्थनी आदि शब्दों से हम लोग इसका पत्र समापन कर सकते हैं। दिनांक भी स्पष्ट लिख देना चाहिए। ये औपचारिक पत्र, ये औपचारिक पत्र हो गया। अब अनौपचारिक पत्र में हम लोग देखते हैं अनौपचारिक पत्र किसके लिए लिखा जाता है। जैसा कि स्पष्ट हो चुका है, अनौपचारिक पत्र जो है वह हम लोग पारिवारिक, जिनसे हमारा ब्लड रिलेशन है या जो हमारे मित्र हैं, इष्ट हैं, सगे संबंधी हैं, उनको लिखते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा लेखन जो शैली है और जो प्रारूप है थोड़ा सा बदल जाता है। आप यहाँ संबोधन जो है आदरणीय, पूज्य, पूजनीय और प्रिय, संबंध कैसा है उसके अनुरूप आप कर सकते हैं। अभिवादन, सैल्यूटेशन जो होता है वह उसके शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं। सप्रेम, शुभाशीष, शुभ आशीर्वाद, सुखी रहो, प्रसन्न रहो आदि के साथ कर सकते हैं। और समापन के समय में भी आप जिनको लिख रहे हैं उनके अंतर्गत जो शब्द का चयन किया जा सकता है, तुम्हारा अग्रज, तुम्हारी अग्रजा, आपका पुत्र, आपका पुत्री, आपका अनुज, आपकी अनुजा, तुम्हारी माँ, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा पड़ोसी, ऐसे करके हम लोग इसका समापन कर सकते हैं। यहाँ काफ़ी उपयोगी पत्र प्रारूप है, फॉर्मेट ऑफ अ लेटर। ये हम लोग जो पत्र जो आज सीखने वाले हैं वह जो अनौपचारिक पत्र का प्रारूप है, ये है अनौपचारिक पत्र प्रारूप। तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि सबसे ऊपर जो है लिखने वाले का पता एवं दिनांक है, फिर संबोधन है, अभिवादन है, विषय वस्तु और नीचे लिखने वाले का नाम। अब हम लोगों ने देखा कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं, पत्र को वर्गीकरण जो किया गया है वो क्या क्या है, और उसके बाद से जो पत्र लिखा जाता है उसमें संबोधन, अभिवादन के कौन कौन से शब्द हो सकते हैं। अब इसी चीज़ को फिर हम लोग कुछ संक्षिप्त बातों से दोहराते हैं कि लिखने के समय हमें क्या ध्यान देना चाहिए। आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, अच्छा पत्र लिखने के लिए आप सबसे पहले अपना पता और दिनांक अच्छे से लिख लें। अनौपचारिक पत्र में सबसे ऊपर अपना पता लिख लें। संबोधन, अभिवादन, पत्र का विषय, पता की समाप्ति, स्वनिर्देश और हस्ताक्षर। पत्र में सदैव अच्छी भाषा और शैली का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये सारे सजेस्टिव हैं कि आप प्रभावशाली जो पत्र लिखते हैं, आपका जो पत्र है वो प्रभाव उत्पन्न करे, अच्छा लगे, तो उसके लिए आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। सुंदर लिखावट तो हर एक काम के लिए अच्छा माना जाता है।
और पत्र लिखने समय भी विशेष तौर पे आप किसी अधिकारी को या किसी मित्र को लिख रहे हैं, किसी पड़ोसी को, अपने निकट के लोगों को लिख रहे हैं, तो आपके जो सुलेख हैं वो भी अच्छा प्रभाव उत्पन्न करते हैं। अब इस आधार पर आपको अपने पाठ्य पुस्तक में एक प्रश्न दिया गया है और यह जो है अनौपचारिक पत्र का ही एक उदाहरण है। इसको आप लोग करेंगे और जो उसमें अपेक्षित सुधार होगा मैं उसको करके दे दूंगा। आप आज का गृह कार्य आपका यही हुआ। दिनांक 9 जुलाई 2020 को कक्षा 5 का गृह कार्य हुआ कि आप अपना विषय और पाठ से इस पत्र को लिखेंगे। इसी के साथ समाप्त। धन्यवाद।